अब आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कि आप सभी मेरे साथ जो मैं बोलूंगा उन शब्दों को दोहरा करके इन पंच प्रण को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। जब हम शपथ लेते हैं कहूंगा, उसके बाद आप लोग अपना नाम कह करके फिर आगे उन शब्दों को दोहराएंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। आप सभी अपना स्थान ले लें। काकोरी ट्रेन एक्शन के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा जी, मोहसिन रजा जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, श्री बुक्कल नवाब जी, श्री अवनीश द्विवेदी जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, स्थानीय विधायक श्रीमती जय देवी जी, डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, श्री योगेश शुक्ला जी, डॉक्टर नीरज वोरा जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, पर्यटन और संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव श्री मुकेश मिश्रान जी, शहीद परिवारों से जुड़े हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों से जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्यगण और काकोरी के इस ऐतिहासिक स्थल पर उपस्थित लखनऊ के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज काकोरी ट्रेन एक्शन की पावन वर्षगांठ है। भारत छोड़ो आंदोलन आज ही के दिन 1942 में प्रारंभ हुआ था। अन्य अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के लिए आज का दिन भारत के इतिहास में स्मरण किया जाता है और आज ही
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आजादी के अमृत महोत्सव के संकल्प के साथ जुड़ते हुए मेरी माटी मेरा देश इस अभियान का शुभारंभ भी हो रहा है। इस अवसर पर भारत माता के उन महान क्रांतिकारी बलिदानियों को, अमर शहीदों को, आजादी के बाद भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर जवानों को, आंतरिक सुरक्षा को बेहतर बनाने में योगदान देने वाले सभी जवानों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आजादी का अमृत महोत्सव हम सबको एक नए भारत का दर्शन कराया है। एक ऐसा भारत जिसमें किसी भी नागरिक के साथ जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव न हो। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। एक ऐसा भारत जो अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सकता है। एक ऐसा भारत जिसको गुलामी के अंशों को समाप्त करने और अपने नागरिक कर्तव्यों का एहसास भी हो, उन संकल्पों के साथ जुड़ने का एक अवसर प्रत्येक भारतवासी को प्राप्त हुआ। आप याद करिए, जब मार्च 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देशवासियों का आह्वान किया था कि जब आजादी के 75 वर्ष होंगे, आजादी के इन 75 वर्षों में प्रत्येक भारतवासी के पास आत्मावलोकन करने का एक अवसर होगा। भाइयों बहनों, इन 75 वर्षों में हमने क्या पाया है, क्या खोया है। जहां यह चिंतन और मनन का एक अवसर प्रत्येक भारतवासी के पास है, वहीं आगामी 25 वर्ष के कालखंड को अमृत काल की एक बेहतरीन कार्य योजना के साथ जोड़ने का एक अवसर भी हम सबके सामने है। और 75 सप्ताह के इन कार्यक्रमों को अनेक रचनात्मक अभियानों के साथ जोड़ करके पूरे भारतवासियों ने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे उत्साह के साथ आयोजित किया। आज जब हम 75वें सप्ताह में प्रवेश करने जा रहे हैं, इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए जिन पंच प्रण की हमने भी यहां पे जिन पंच प्रण के संकल्प के साथ जुड़ने का भी हम लोगों ने यहां पर संकल्प लिया है, उन पंच प्रण को हम अपने जीवन में अंगीकार करते हुए एक विकसित भारत के निर्माण में अपना पूरी ताकत, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर सकेंगे। यह भारत माता के इन महान सपूतों के लिए हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। भाइयों बहनों, आज का दिन अनेक कार्यक्रमों को लेकर के हम लोग यहां पर आए हैं। एक कार्यक्रमों की एक नई श्रृंखला है। 15 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेंगे और आज ये मेरा सौभाग्य है कि 1925 में काकोरी के जिस ऐतिहासिक स्थल पर काकोरी ट्रेन एक्शन की कार्रवाई उस समय के महान क्रांतिकारियों ने संपन्न की थी, उसी स्थल पर
आज मुझे मेरी माटी मेरा देश के उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐतिहासिक अवसर है हमारे लिए। याद करिए, आज से 98 वर्ष पहले यह समय यहां पर हलचल का रहा होगा, लोगों में कौतूहल रहा होगा, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, आगे क्या होगा। ये तमाम प्रश्न लोगों के दिलो दिमाग में कौंध रहे होंगे। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।